नदी के किनारे एक लगभग 60 साल का अफ्रीकी हाथी मृत पाया गया। उसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले मगरमच्छ उसके शव तक पहुंचे। जंगल और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े जानवरों के शव कई अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं, इसलिए मगरमच्छों ने भी उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े हाथी का शव कई दिनों तक विभिन्न जीवों को भोजन उपलब्ध करा सकता था। इस हाथी का जन्म लगभग 6 दशक पहले जिम्बाब्वे के ह्वांगे नेशनल पार्क में हुआ था। जन्म के समय वह अपनी माँ और अन्य मादा हाथियों के साथ रहता था। अफ्रीकी हाथियों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, यानी झुंड का नेतृत्व एक अनुभवी मादा हाथी करती है। झुंड में उसकी बेटियां, बहनें और उनके बच्चे शामिल होते हैं। छोटे नर हाथियों को भी बचपन में पूरा संरक्षण मिलता है और वे परिवार के बीच सुरक्षित वातावरण में बड़े होते हैं। जब नर हाथी लगभग 10 से 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तब उन्हें अपना जन्म वाला झुंड छोड़ना पड़ता है। यह अफ्रीकी हाथियों के जीवन का सामान्य चरण है। इसके बाद वे अन्य नर हाथियों के समूहों में शामिल हो जाते हैं या स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। यह हाथी भी किशोरावस्था में अपने परिवार से अलग होकर एक नर हाथी समूह का हिस्सा बन गया। इन समूहों में अलग अलग उम्र के नर हाथी रहते हैं। वे आपस में खेलते हैं, ताकत आजमाते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। इसी दौरान युवा हाथी धीरे धीरे वयस्क जीवन के लिए तैयार होते हैं। वयस्क नर हाथी आमतौर पर मादा झुंडों के स्थायी सदस्य नहीं होते। वे केवल प्रजनन के समय उनके पास जाते हैं और बाकी समय अकेले या अन्य नर हाथियों के साथ बिताते हैं। युवावस्था में यह हाथी भी सामान्य नर हाथियों की तरह समूहों में रहा होगा और प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना होगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने धीरे धीरे समूहों से दूरी बनानी शुरू कर दी और एक शांत क्षेत्र में अकेले रहना पसंद किया। वह एक द्वीप जैसे इलाके में बस गया और लंबे समय तक वहीं रहा। वर्षों तक उस क्षेत्र में रहने के कारण उसे आसपास के जल स्रोतों, रास्तों और भोजन मिलने वाली जगहों की अच्छी जानकारी हो गई थी। वह उस इलाके से पूरी तरह परिचित था। कभी कभी दूसरे हाथियों के झुंड वहां से गुजरते थे, लेकिन वह अधिकतर उनसे दूरी बनाए रखता था। लगभग 60 वर्ष की उम्र में उसके शरीर में बुढ़ापे के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। अफ्रीकी हाथियों के दाढ़ वाले दांत जीवन में कई बार बदलते हैं। अंतिम दांतों का उपयोग वृद्धावस्था में होता है। जब ये दांत भी घिस जाते हैं, तब हाथी के लिए घास और पौधों को ठीक से चबाना कठिन हो जाता है। इससे उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इसी दौरान क्षेत्र में सूखा भी पड़ा। जम्बेजी रिवर का जलस्तर काफी कम हो गया और भोजन की उपलब्धता भी घटने लगी। वृद्ध हाथी के लिए ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहना और कठिन हो गया। वह पहले की तुलना में कम खाता था और अधिक समय आराम करता था। दिसंबर की शुरुआत में मौसम बदलने लगा और वर्षा ऋतु आने के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन यह हाथी बारिश के मौसम का पूरा लाभ नहीं उठा सका। वर्षा शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका शरीर प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बन गया। मगरमच्छों और अन्य जीवों ने उससे भोजन प्राप्त किया। इस तरह उसके शरीर में मौजूद पोषक तत्व वापस पर्यावरण में लौट गए। इस हाथी का जीवन अफ्रीकी नर हाथियों के सामान्य जीवन चक्र को दर्शाता है। उसने बचपन परिवार के साथ बिताया, युवावस्था में स्वतंत्र जीवन शुरू किया, लंबे समय तक अपने क्षेत्र में रहा और अंत में वृद्धावस्था तथा प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। यह प्रकृति के उस चक्र का हिस्सा था जिसमें हर जीव किसी न किसी रूप में पर्यावरण को वापस कुछ न कुछ देता है।